और मैं वो क्रैक नहीं कर पाता था बचपन की, इस बुढ़े को क्या मजा आ रहा है। ठीक है, तो एक बार जाके, अब क्योंकि वो लेट नाइट शोज होते हैं नॉर्थ में, ठंडी भी बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, तो एक बार जाके मैंने इसे पूछ लिया, करे दादा आपको ठंडी वंडी नहीं लग रही क्या? कह रहे बेटा ठंडी तो लग रही है पर गर्मी भी तो यही है। अरे बुढ़ो, अरे बंद काहे कदले भैया, अरे तैसे आप फिर लच्चा के तनी सा तनी छऊ के तनी एक बार चलावा। आप लोगों में से कितने लोग जो है मुंबई से नहीं हो? मुंबई से नहीं हो, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो? कितने लोग? देखो नॉर्मली जो लोग आते हैं दूसरे स्टेट से, कुछ की मजबूरियां होती है, ठीक है। मैं जहां से आता हूं वहां लोगों का पैशन है। मैं बिहार से हूं। वी आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लेमिंगोस ऑफ इंडिया। पिंक नहीं दिख रहा हूं मैं, देख रहे होंगे आप, टैन हो गया हूं थोड़ा मैं, पर फ्लेमिंगोस की तरह है ना, पूरा इंडिया वैसे माइग्रेट करते हैं, देखते हैं कहाँ फेवरेबल क्लाइमेट है, अच्छा लगता है तो पूरे गांव को ही बुला लेते कि आ जाओ। हिंदी बोलने पे मार नहीं रहे लोग। बहुत भाई बात, पर मैंने देखा अक्सर लोग घर से निकलने के बाद घर की बुराई चालू कर देते हैं, देखा आपने? अब मुझे बहुत अजीब लगते हैं लोग। ठीक है, मैं नहीं बुराई करता, मुझे मालूम है लाख खामी है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऑर्केस्ट्रा कम होते जा रहा है, ऑर्केस्ट्रा कम होते जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा पता है आप लोगों को? हाँ? जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इट्स लाइक ओपन स्ट्रिप क्लब जो क्राउड फंडिंग पे चलता है। तो मेरे चाचा ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं कुर्सी लगाता हूँ वहां पे, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। मैं बताता हूँ ऑर्केस्ट्रा में होता कि हम पूरे ऐसे गांव से चंदा जमा करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है इससे चंदा कम पड़ जाता है, तो लौंडिया की जगह लौंडे को ही लौंडिया बना कर नचाना पड़ता है। ये हम करना नहीं चाहते, बट क्या, शो मस्ट गो ऑन। जैसे मेरा एक दोस्त हुआ करता शरद नाम का, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, समझ, साल भर शरद रहता था, बस मेला के टाइम पे क्या शीला बनता था। बिलीव में क्या बनता था एकदम, बहुत अच्छा बता, पर इसके आर्ट की इसकी फैमिली को कदर नहीं, पर मेरे चाचा को बहुत थी। अप्रिशिएट करते थे वो, बहुत अच्छा। मैंने जितना टाइम मैं ऑर्केस्ट्रा में रहा हूँ, मेरा जितना भी ऑर्केस्ट्रा करियर रहा है, ठीक है, उसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि सबसे ज्यादा एक्टिव बूढ़े लोग होते हैं, सबसे आगे रहते हैं वो लोग। और मैं वो क्रैक नहीं कर पाता था बचपन की, इस बुढ़े को क्या मजा आ रहा है। ठीक है, तो एक बार जाके, अब क्योंकि वो लेट नाइट शोज होते हैं नॉर्थ में, ठंडी भी बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, तो एक बार जाके मैंने इसे पूछ लिया, करे दादा आपको ठंडी वंडी नहीं लग रही क्या? कह रहे बेटा ठंडी तो लग रही है पर गर्मी भी तो यही है। अरे बुढ़ो, क्या चल रहा है भाई? मैं तो दूर रहने लगा हूँ अब तो। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा था हमारा फैमिली बिजनेस, ठीक है, बहुत फैमिली बिजनेस ही था हमारा, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा था हमारा फैमिली बिजनेस, ठीक है, एकदम अच्छा शो चल रहा है, डांसर है स्टेज पे, आगे 4 बुड्ढे हैं, एक्साइटेड है एकदम, ठीक है, बहुत एक्साइटेड है वो। एक इतना एक्साइटेड हो गई कि बोल ही दिया डांसर को, यार आओ रानी पास तो आओ। अब वो रानी बहुत हम्बल थी या था, वो स्टेज से नीचे आ गया। जैसे वो नीचे आया, ठीक है, ही ट्राइड टू टच हिम ऐसे अनअप्रोप्रिएटली, पर जैसे वो ऐसे कर रहे थे उनके हाथ में तो टेनिस बॉल आ गया था। तो मामला बहुत ऑकवर्ड हो गया। मेरे चाचा को लगा ऑर्केस्ट्रा तो बंद ही हो जाएगा, तो उन्होंने उसको ह्यूमर से टैकल करने की कोशिश की। ही वाज लाइक, एक काम कीजिए, थोड़ा और नीचे हाथ डालिए, बैट मिलेगा, क्रिकेट का सीजन है, क्रिकेट ही खेल लेते हैं। पर ये जोक चला नहीं उनका, वो बुढ़ा तो ट्रॉमा में ही था, ये पेंशन का पैसा इतना कम कैसे है। बंद हो गया ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, हम लोग शहर आ गए हम लोग, ठीक है। मेरे दादा चाहते नहीं थे कि मैं ये सब चीज़ में पढूं, वो चाहते थे कि चलो कोई परिवार में कोई पढ़ लिख लेगा तो नाम होगा, ठीक है, ऐसा नाम नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया मेरे परिवार में, ठीक है, जैसे मेरे चाचा ने ट्राई किया था पढ़ाई करने की, ठीक है, कि वो स्कूल गए थे, मतलब कॉलेज गए थे, पर उनका एडमिशन नहीं हुआ था कास्टिज्म के चक्कर में, कि प्रिंसिपल ने उनको बोल दिया कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते।
तो मेरे चाचा ने बोला नहीं, ये तो संविधान में तो सबका हक है। कहते नहीं, जाओ ढूंढ के लेके आओ संविधान कहाँ लिखा है। अब ऐसा नहीं कि बिहार में लोगों को पता नहीं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, पर बिहार में ह्यूमन राइट्स मिलना उतना ही मुश्किल है जितना बंगाल में जस्टिस। मिल सकता है आपको, लेकिन वो देंगे नहीं। मेरे चाचा ने बहुत ढूंढा पर उसको नहीं, फाइनली एक लोकल पॉलिटिशियन ने उनकी हेल्प की। उन्होंने बोला एक काम कीजिए, ये मैं कुछ देता हूँ, आप उनको दिखा दीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरे चाचा गए प्रिंसिपल ऑफिस में, वो तो शौक ही हो गए कि मिल गया क्या संविधान तुमको। कहते संविधान तो नहीं मिला, और पीछे से इसे गन निकाल लिया। कहते ये क्या है? कहते यही है कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। प्रिंसिपल एकदम हक्का बक्का रह गया भाई। उसके माइंड में ये था कि पेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, बट ये तो फाड़ देगा भाई। बोले कि दे देंगे आपको एडमिशन। कहते नहीं नहीं, एडमिशन नहीं चाहिए, अब यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होगा। तो मेरे दादा नहीं चाहते थे कि मैं अपने चाचा की तरह बनूं, तो उन्होंने मेरे को शहर भेज दिया था, ठीक है। और मेरे लिए बहुत हार्ड रहा है इस शहर में पढ़ाई करना, क्योंकि मैंने अपनी आधी स्कूलिंग वहाँ से की है, और आधी यहाँ पे मेरे को एकदम बॉयज़ कैथलिक स्कूल में डाल दिया। मतलब बहुत ज़्यादा कैथलिक स्कूल, एकदम टीचर भी आते हम लोग को ऐसा बोलते कि तुम सब लोग गॉड का बच्चा लोग है, तुम सब लोग गॉड का बच्चा लोग है। मैं क्लासरूम में पहले ही देखा, मैंने देखा गॉड का बच्चा मुझे अपना मिडिल फिंगर दिखा रहा है। मैंने टीचर को बोल दिया मिस, वो लड़का मेरे को अपना मिडिल फिंगर दिखा रहा है। तो टीचर मुझे समझा, लिसन बॉय, he is showing you middle finger because I want to show you that God has gifted him a finger. अगले दिन जिप खोल के दिखाया मैंने उसको। उसने टीचर को बोल दिया, टीचर how can you do such a vulgar act in front of everyone? मैंने कहा मिस, I just showed him that God has given me an extra finger. And he fingered me first, miss. जानता नहीं क्या मैं कहाँ से आता हूँ। बहुत हार्ड रहा है मेरे को इस एनवायरनमेंट में घुसना, ठीक है, क्योंकि एक तो दोस्त नहीं बनते थे, सब इंग्लिश बोलते थे, ऊपर से बात फैल गया था कि बात बात पे जिप खोलता है। तो कोई पास आता ही नहीं था, समझ रहे। फाइनली एक लड़का दोस्त बना, बहुत फ्रेंडली नेचर का था, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरा बहुत फ्रेंडली नेचर का था। मुझे बाद में पता चला गे है, पर मुझे प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा कितना अच्छा ही दोस्त है, बात बात पे हक क्यों कर लेता है भाई तू। बहुत अच्छा था, पर मैंने देखा लोग बहुत अजीब बिहेव करते थे उसके साथ, जैसे कि उसके साथ खेलता नहीं था, बैठता नहीं था, ठीक है। तो मुझे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मैं बहुत नया था उस चीज़ से, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई कि माँ तुझे पता है मेरी क्लास में गे लड़का है, पर कोई इससे बात नहीं करता, कोई इसके पास बैठता नहीं, कोई इसका टिफिन नहीं खाता। तो माँ बहुत शौक में आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे पापा से पूछती कि ए जी ये गे क्या होता है जी। तो पापा ने बोला कि दलित होगा। आप समझे, मैं अपने बाप को ब्लेम नहीं कर सकता। वो बिहार तक उतना ही इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो लोग कि LGBT होता है बेटा। बहुत मतलब बहुत हार्ड है भाई फेस करना। आपको लग रहा है मेरा बाप बहुत भोला आदमी है ना? नहीं, वो प्रॉपर एक टिपिकल मिडिल क्लास बाप है, प्रॉपर वही है वो, ठीक है। जैसे मैं अपनी रिसेंटली उनसे बात करने गया था, एक तो बात करने नहीं गया, पैसे मांगने ही गया था। मैं नहीं कर पाता अपने पापा से बात। मैं गया और वो एकदम ऐसे एकदम मूड में ही थे कि एकदम समझ रहे हो आपकी फ्लैशबैक वाले मूड में रहते हैं पापा लोग। देखा आपने महीने में एक बार की जिंदगी में क्या क्या गलत कर दिया, एकदम एकदम गिल्ट में रहते, एकदम बाप लोग का पीरियड होता है उस दिन कि जिंदगी के सारे गम याद आ रहे हैं उसको। मैं गया, मैं बोला पापा मेरे को कुछ पैसे चाहिए। तो एकदम चालू गया, बेटा तुझे को पता नहीं हमने बहुत गरीबी देखी है बेटा। तो मैं ये हुआ कि अब तो सुन के ही जाना पड़ेगा कितनी गरीबी देखा है। तो चालू है कि बेटा जब तू छोटा हुआ करता था हम बहुत गरीब थे। तो पहली बात गरीबी मुझसे ही चालू हुई थी।
बहुत गरीब हुआ करते थे बेटा। एक छोटे से कमरे में मैं, तू, तेरी मम्मी, पापा, दादा, दादी सब एक छोटे से कमरे में सोया करते थे। रात को टॉयलेट के चक्कर में पूरा बिस्तर खराब हो जाता था। तो मैंने कहा यार डायपर वाइपर ला सकते थे ना यार आप। कि बेटा बहुत कोशिश किया पड़ते, दादा डायपर पहनने के लिए मानते नहीं थे। मेरे को लगा यार, मैं बोला, मेरे को लगा मैं कहते नहीं, तेरे में तो बॉटल बांध देते थे ना बेटा, तू सो जाता था। बहुत गरीबी देखा है भाई, बॉटल बांध के सो रहा है मैं सुबह सुबह। बहुत एकदम मेरे पापा, मैं बात नहीं करना चाहता उनसे पर मेरे को करना पड़ता है। ठीक है, बहुत मूडी आदमी है, छोटी छोटी बातों पे कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, बड़े बड़े बातों पे कुछ रिएक्शन नहीं है। मेनोपॉज भी चल रहा है साथ में। मूडी, एकदम मूडी। उनको स्कूल में बोल दिया कि जाइए अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करा के लेके आए। वो हॉस्पिटल लेके गए मेरे को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे गए, उनको पता चला इनका ब्लड ग्रुप और मेरा मैच नहीं करता। तो रोने ही लग गए कि ये छोटा वाला मेरा है, बड़ा वाला मेरा है ही नहीं, इसका खून अलग है। बाद में माँ भी रोने लगी। सब लोग उठा के वापस गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। वहाँ पे वो कंपाउंडर आके बोल रहे कि डरिए मत बहन जी, ये ब्लड ग्रुप से नहीं पता चलता आपका बच्चा है। ठीक है, आँख और नाक मैच होना चाहिए। मैं कहा मेरा वो भी नहीं मैच करता है भाई, मैं अपने चाचा की तरह दिखता हूँ। पर मेरे पापा खुश थे कि चलो बच्चा खानदानी है, त्रिपाठी खानदान का बीज है भाई। आप बहुत रिलेट कर रहे हैं यार, आप भी एक बार ब्लड ग्रुप चेक कराओ आप भी। बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेरे को जॉब वॉब में फाइनली, लेकिन मैंने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली टू गेट ग्रेजुएटेड। ठीक है, आप लोग ताली बजा सकते हैं। मैं गांव में ये बात बोलता तो ऑर्केस्ट्रा रखवा देते इसी बात पर कि 1% लिटरेसी रेट बढ़ा दिया अपने गांव का। मेरे को जॉब वॉब के लिए भी कॉल आया। ठीक है, कि हम आपको जॉब देना चाहते हैं। तो पहले मैं चेक करता था कि दोस्त तो नहीं कॉल कर रहा है, क्योंकि मैं उससे पूछूंगा कौन सा जॉब तो बैठा है लेके। तो मेरे को प्रॉपर जॉब के लिए कॉल था कि हम आपको जॉब देना चाहते हैं। ठीक है, आप ना डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड के लिए प्रेप करके आ जाइए। प्रॉब्लम ये होगी कि मैं प्रेप करने के लिए यूट्यूब पे चला गया। वहाँ मैंने सर्च किया है बेस्ट इंटरव्यू वीडियो, वो मेरे को यूपीएससी का दिखा रहा है। चलो उतना तक ठीक है। दूसरा पता नहीं म्यूजिक वीडियो दिखा रहा है भोजपुरी, उसका टाइटल भी ऐसा कि कितना लेबो रानी सीटीसी। अब फैक्ट की बात देखिए आप, यूपीएससी के वीडियो पे 2 मिलियन व्यू और उस भोजपुरी वीडियो पे 30 मिलियन व्यूज। क्या देख के जा रहे हैं लोग। फाइनली एक ऐसा यूट्यूब वीडियो मिला, उसका टाइटल ऐसा था कि ऐसे दोगे जवाब तो इंटरव्यू पूछ लेगा कितने लोग कंपनी में शेयर, और राजू रस्तोगी का फोटो लगा हुआ है। मुझे लगा ये मेरे गांव वाला लग रहा है। मैंने पूरा वीडियो देखा स्टार्ट टू एंड। ठीक है, मैं इंटरव्यू में गया, वो इंटरव्यू मुझसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं कहा ये सब क्या पूछ रहा है भाई, कुछ ऐसा पूछना जिससे कंपनी का शेयर मुझे देगा। फाइनली उसने मुझसे वो सवाल पूछा जो सारे जॉब वाले से पूछता है कि मिथिलेश टेल मी वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। तो मैं तो रेडी था एकदम कि आई सी माई सेल्फ एट योर पोजिशन। मतलब मैं बोलना चाहता कि मैं कुछ बड़ा बन के कुछ करना चाहता हूँ, पर उसकी तो फट ही गई थी एकदम। उसने रेज्यूमे उठाया तो बोला तुमने तो जूनियर डेवलपर के लिए अप्लाई किया, तुमको एचआर का पोजीशन क्यों चाहिए। बाद में उसने देख ही लिया कि बर्थ प्लेस क्या, दरभंगा बिहार। अरे एक और नौकरी खाने आया है भाई। बहुत आता, मेरे को जॉब वॉब भी नहीं मिला था। ठीक है, पर मेरे दोस्त को मिल गया जो मुझे कॉल करता था, उसको मिल गया जॉब। वो मुझे आके ज्ञान दे रहा है कि मिथिलेश दिस इज अ रैट रेस, तू आर्टिस्ट आदमी है, कलाकार बन, ये सब में क्या पड़ेगा तू रैट रेस में। ठीक है, मैं कहा नहीं यार, फिर भी सोर्स ऑफ इनकम रहता है तो आर्ट को सपोर्ट मिलता है। कहते नहीं मिथिलेश, द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर फ्रॉम द अदर साइड। 2.8 लाख LPA वाला क्या ज्ञान दे रहा है देखो।
द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर फ्रॉम द अदर साइड। मैंने कहा भाई तू बात सही बोल रहा है, पर मैं जहाँ से आता हूँ ना वहाँ रोज सुबह मेरे ग्रास पे कुछ लोग लोटा लेके बैठे रहते हैं। तो माई साइड ग्रास इज नॉट ग्रीन। भाई मेरे को जॉब वॉब भी नहीं मिला, अभी रिसेंट 2-3 महीने की पहले की बात है, ठीक है। मैं तो एकदम वही निराश ही हो गया कि यार ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, जॉब भी नहीं मिल रहा है, इतना लायक भी नहीं बने क्या। मैं घर गया, मैं बहुत उदास एकदम। मुझे घर पे आके पता चला कि मेरे चाचा आए हैं गांव से, ऑर्केस्ट्रा वाले। वो छठ के लिए आए थे, ठीक है। छठ पता है आप लोगों को, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, बहुत प्यारा सा त्यौहार होता है हमारा, ठीक है, जिसमें हम नदियों और सूर्य भगवान की जो है प्रार्थना करते हैं, और साल में जितना भी फसल हुआ होता है उससे जो कुछ भी बन सकता है उसको चढ़ावे की तरह चढ़ाया जाता है। तो परिवार का हर मेंबर की तरफ से जो है कुछ ना कुछ चढ़ावा बनता है, और उसको सारे चढ़ावे को जो है ना एक बड़े से बैम्बू के कटोरे में रखा जाता है। अब वो बांस का कटोरा इतना लचीला और इतना भारी होता है कि मैंने लोगों को पैर कांपते हुए देखे लोगों के। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि इसको, मतलब अक्सर परिवार का बड़ा आदमी उठाता है, और प्रॉब्लम ये नहीं कि उसको उठाना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है कि उसको 4 बार उठाना पड़ता है। तो हर बार तो पापा उठाते थे, इस बार पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया, बोलते कि नहीं इस बार तू उठाएगा। तो मैंने बोला क्या ही है इसमें उठाने में, ठीक है। मैंने उसको उठाया, मैंने उसको सर पे रखा, मैंने फील किया कि मेरा गर्दन मेरे छाती में घुस गया है। मैं एकदम घोड़े की तरह ऐसा हो गया कि आगे ही दिख रहा है भाई। मैं उसको उठा के लेके गया हूँ घाट तक। अब मैंने फील किया, घाट पे उसको मैंने रखा, मैंने फील किया मेरे गर्दन में कुछ हो गया, ठीक है। तो जाते वक्त मैंने बोला कि यार मेरे को लग रहा है मेरे गर्दन में कुछ हो गया। कहते नहीं बेटा वो कृपा है, वो नया नया उठाया है ना तो इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने फिर उसको उठाया शाम को सूरज डूबने के बाद उसको घर ले जाने के लिए। मैं घर पे आया, मैंने उसको रखा, अब मैंने फील किया कि इस बार सच्ची मेरे को जो है कुछ तो हो गया है, ठीक है। अब वहाँ पे सूजन सा हो गया। अब उस दर्द के चक्कर में मैं सुबह तक सो ही नहीं पाया, और सुबह इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मैंने बोल दिया कि मैं नहीं उठाऊंगा, आप किसी और को बोल दो। कहते बेटा ऐसा नहीं हो सकता, जो जिसने पहली बार उठाया है उसी को उठाना पड़ता है। तो मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेट ही हो गया कि ऐसा कैसा रीति रिवाज है भाई। मैंने उसको बहुत फ्रस्ट्रेटिंगली ऐसे उठाया, उसको घाट तक लेके गया। इस पॉइंट पे मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने उस घाट पे उसको रखा, और वहाँ से मैं चला गया वहाँ से, ठीक है। मैं एकदम दूर चला गया था अपने परिवार से, ठीक है। शाम हुआ, मतलब सुबह हुआ, सूरज वूरज निकला, सबका पूजा हो गया। अब सब लोग ढूंढ रहे कि ये कहाँ गए। तो मेरे चाचा ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है। मैं कहा यार एक ऐसा रीति रिवाज है कि एक ही आदमी को उठाना, जब आपको पता है कि मुझे दर्द हो रहा है तो आप मुझे क्यों दे रहे हो उठाने के लिए। कि बेटा तुझे पता है कि मनाते क्यों है। मैं कहा मुझे नहीं पता यार, शायद उपवास होगा मम्मी का, हर तीसरे दिन कुछ नया उपवास रहता है। कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं है, छठ ना, उन्होंने मेरे को बताया, ठीक है, कि ये जो है ना, ये जो भी परिवार की तरफ से जो चढ़ावा बनता है ना, वो चढ़ावा से ज़्यादा उनकी जिम्मेदारियाँ होती है जो बड़े से बांस की कटोरे में रखे जाती है। और वो कटोरा इतना लचीला होता है ना, ठीक है, वो परिवार है बेटा, इसको सही से संभालेगा नहीं ना जो उठाता है उसको, तो वो गिर सकता है। तो इस बार तेरे पापा उठाते हर बार, इस बार माँ को लगा शायद तू लायक है इसलिए तुझे दिया उठाने के लिए। मुझे अंदर से इतना गिल्ट हुआ है कि गर्दन ही दुखने लगा है भाई, कि पाप कर दिया क्या मैंने। मेरे को फिर वो मुझे समझा रहे कि तुझे पता है माँ क्यों पानी में खड़ी है, तो क्योंकि पानी में खड़े करते हैं जो व्रत करता है, ये तो माँ इसलिए खड़ी थी ताकि तुझे इतनी शक्ति मिले कि तू उसको उठाने लायक बने। पर मैंने कहा यार चुभता है वो। कहते बता प्रॉब्लम क्या। मैंने बोला वो बांस का कटोरी चुभता है मेरे सर पे, उस चक्कर में मेरा गर्दन टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने गले से गमछा निकाला, उसको गोल मोड़ा और मेरे सर पे रखा, और बोला कि अब नहीं छुपेगा। और फिर मैंने उसको उठाया, मैं घर तक लेके गया उसको, ठीक है। और इस पॉइंट पे ना मैं और मेरे चाचा कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट हो गए। तो वो मुझसे रैंडम बातें कर रहे कि बेटा हम लोग ऑर्केस्ट्रा वापस चालू कर रहे हैं गाँव में। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। कहते इस बार तू हेल्प करेगा। मैं कहा हाँ कर दूंगा, इसमें क्या कुर्सी लगा। कहते नहीं यार, लेकिन मतलब कुछ भी बोल, शहर के हवा पानी में कुछ तो है, पता ही नहीं चलता लड़का कौन है लड़की कौन है। मैं कहा हाँ यार। कहते तू कर लेगा। मैं कहा मैं क्या कर लूंगा। कहते नहीं तू कर लेगा, तेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं है, ऊपर से नौकरी नहीं है तेरे को। पर मैं
फाइनली मैं गाँव गया, ठीक है, अभी ऑर्केस्ट्रा चालू तो हो गया वैसे, ठीक है, सेट खत्म होने वाला, ठीक है। पर नॉर्मली लोग अक्सर हमसे एक बोलते हैं कि जब इतना ही कल्चरल रिच स्टेट है आपका, तो इतने लोग बाहर क्यों आ रहे हैं फिर आपके स्टेट से? क्यों इतना माइग्रेशन है? क्यों इतने मजदूर आ रहे हैं आपके शहर से? ठीक है, तो मैं शायद उसका जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि मैंने उस ज़िंदगी जी नहीं है कभी मजदूर वाली, पर मैंने देखी ज़रूर है, ठीक है। पर मैं जाते जाते आपको बस बोल देता हूँ कि मजदूर होता कौन है, ठीक है, कि कर कर मेहनत वो काला पड़ गया, पर अंदर से तो नूर है वो, क्या करे मजबूर है वो, इसलिए तेरे शहर का मजदूर है वो। देना चाहता था अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी, पर परिवार से ही अपने दूर है वो, क्या करे मजबूर है वो, इसलिए तेरे शहर का मजदूर है वो। की है मैंने बहुत मेहनत, कई रात भूखा ही मैं सो गया, अब मेरे जाने के बाद कोई पूछे कौन था वो, कह देना एक और बिहारी आया था, आज मेहनत कर मशहूर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर माइंड इस मिथिलेश गुप्ता, थैंक यू सो मच। निकस गया सैया, निकस गया नैना लड़की, नैना लड़की सैया, निकस गया नैना लड़की।